दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में कौन नहीं जानता। ये वो संत हैं जिन्होंने ज्ञान के उस वृहत सागर को गागर में भर दिया था। इन्होंने जन कल्याण अथवा मानव जीवन को उत्कृष्ट ढंग से जीने के लिए ऐसे ऐसे दोहे कहे हैं जिनका अर्थ यदि कोई भली प्रकार से समझ ले तो वो ज्ञानी नहीं अपितु महाज्ञानी हो जाता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको कबीर के 5 ऐसे दोहे प्रस्तुत करेंगे जिन्हें जानकर आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संसार में यदि कोई बुराई खोजने निकले तो बड़ी ही आसानी से वो ढेर सारी बुराई खोज सकता है। विशेषकर इस कलयुग में आज यहाँ चारों ओर छल कपट, झूठ इत्यादि प्रकार की तमाम बुराइयों का बोलबाला है। इस संदर्भ में कबीर लिखते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। अर्थात जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने अंदर झांका तो पता चला कि संसार में मुझसे बुरा कोई और नहीं है। और देखा जाए मित्रों तो संत की बात एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि यदि बुराई का मूल खोजा जाए तो पहले यह हमारे अंदर ही पैदा होती है, तत्पश्चात ही बाहर प्रकट होती है। अतः ऐसे में यदि कोई इस संसार से बुराई को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने अंदर की बुराई जैसे लालच, घृणा, हिंसा इत्यादि को मिटाना होगा। बस केवल तब ही संसार बुराई से मुक्त हो सकेगा। दोस्तों, इस जग में ज्ञान की महत्ता से भला कौन परिचित नहीं है। हर किसी को पता है कि ज्ञान से समस्त प्रकार के सुख, धन, वैभव और विलासिता की प्राप्ति होती है। संभवतः इसीलिए लोग ज्ञान पाने के लिए इतने लालायित रहते हैं। आज चारों ओर ज्ञान पाने की अंधी दौड़ चल रही है और अंततः लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कबीर ज्ञान के संदर्भ में कुछ और ही बात करते हैं। वे कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अर्थात किताब, पोथी, पाने इत्यादि पढ़ने से कोई पंडित अथवा विद्वान नहीं होता और न ही उसके स्वभाव में वो विद्वत्ता आती है जो किसी विद्वान में होती है। किंतु जो व्यक्ति प्रेम के केवल 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। अर्थात वो क्रोध से छुटकारा पाकर विनयशील हो जाता है और उसमें विद्वत्ता अपने आप ही चली आती है। इसीलिए दोस्तों, संत कहते हैं कि तमाम प्रकार के सांसारिक ज्ञान को एकत्रित करने से अच्छा है कि आप क्रोध का त्याग कर अपने मन में प्रेम की अलख जगाइए, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी सहायता से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और ये समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी भी है। दोस्तों, कुछ लोग बड़ी उम्मीद लगाकर पूरी लगन से किसी कार्य में जुट जाते हैं और कड़ी मेहनत करके वे उस कार्य को पूर्ण भी कर देते हैं, किंतु फिर भी ये पाते हैं कि इतने प्रयास करने के बाद भी इन्हें अपने द्वारा किए गए परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त ही नहीं हुआ। अर्थात कार्य को करने से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर ऐसे में ये लोग निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात किसी भी मनुष्य को चाहिए कि वो कोई भी कार्य
मन में संयम का भाव रखकर धीरे धीरे से करें, क्योंकि संयम व एकाग्रता से किया गया कार्य निश्चित ही सफल होता है और आपकी आशा के अनुकूल ही फल देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई माली चाहे 100 घड़े पानी से पेड़ों को सींचे, मगर पेड़ तब तक फल नहीं देते हैं जब तक कि मौसम परिवर्तन नहीं होता, और जैसे ही रुत आती है बिना प्रयास के ही फल मिल जाते हैं। दोस्तों, संसार में ऐसे कई लोग हैं जो मुद्दे की बात छोड़कर फालतू की बात को पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत लिखते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से तलवार का महत्व है उसके म्यान का नहीं। भले ही म्यान ऊपर से कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे, किंतु वार केवल तलवार से ही किया जा सकता है। इसीलिए यदि मोल भाव करना है तो तलवार का करें, म्यान का नहीं। ठीक उसी प्रकार से महत्व साधु के ज्ञान का है, उसकी जात पात का नहीं। अतः साधु से ज्ञान ग्रहण करें, क्योंकि आपके काम केवल उसका ज्ञान आएगा, उसकी जात पात नहीं। दोस्तों, कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा अच्छा समय क्या आ जाता है, ये अहंकारी हो जाते हैं। ये अपने समक्ष अन्य लोगों को तुच्छ और नीचा समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, कभू न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होय। अर्थात आपको कभी किसी दीनहीन अथवा गरीब व्यक्ति को अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना ही कभी उसकी कमियों का सार्वजनिक करके उसका परिहास उड़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन का अच्छा या बुरा दौर समुद्र में तैरती किसी नाव के समान है। ये कब हिचकोले खाकर डूब जाए कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए आप सदैव ही इस बात का स्मरण रखिए कि समय का फेर है, ये कब किसी के विरुद्ध हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे संत कबीर के 5 दोहे। इससे आगे के दोहे आप इसके अगले भाग में प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।